My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। ग्रुप पर मेरी पूरी तरह से खामोशी भी अच्छा नहीं है, ताकि शाइन परिवार के वो सारे कस्टमर्स जो आज भी उम्मीद करते हैं कि कंपनी उनके लिए कोई ना कुछ ऐसा रास्ता लेकर ज़रूर आएगी, या जो कंपनी विश्वास करते हैं, उन्हें पता रहना चाहिए कि क्योंकि शाइन परिवार पहले दिन इस निश्चय के साथ आया था कि हमें हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा कंज्यूमर पावर जो कि है, और उस बड़े कंज्यूमर पावर को अगर हम संतुष्ट कर ले गए, खुश कर ले गए, बेहतर सर्विस दे ले गए, तो हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप धीरज रखिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। न्यायपालिका से बहुत जल्द आप सभी लोगों के लिए जो रास्ते मिलने वाले हैं, हमारी भी कोशिश है कि कस्टमर्स के हित के लिए सारे रास्ते हो। लेकिन अभी जो FIRs मैं आप सभी लोगों को शेयर कर रहा हूँ, इस तरह की कुछ FIRs जिनका कोई सिर और पैर नहीं है, इन्हीं FIR के चलते, जिन्होंने भी FIR कराई है, इनके चलते ही आज की तारीख में आपका काम जितना लंबित हुआ है, उसके पीछे मुख्यतः कारण यही सब हैं। FIR से मुझे एतराज़ नहीं है। अगर कंपनी कहीं से गलत कर रही है, कंपनी ने किसी प्रकार से किसी से कोई छल किया है अगर, और प्रूव होता है, तो FIR बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, अगर किसी साथ गलत करेगा तो उस गलती की सज़ा मिलनी चाहिए उसे। लेकिन जरा ऊपर दी गई दोनों FIRs, एक मिथिलेश सिंह की FIR को अगर आप पढ़ें, तो इस FIR में मिथिलेश जी ने बार बार जिक्र किया है कि पैसा उन्होंने दिया, 1 लाख दिया, 8.5 लाख दिया, लेकिन किसको दिया है? ना तो कंपनी के अकाउंट में पैसा दिया है, ना कंपनी को पैसा दिया है। और एक वो कहावत है ना कि मीठा मीठा सब गप, कड़वा कड़वा थू। यानी अब 1 लाख रुपए पर 56 लाख रुपए का क्लेम, और अगर 56 लाख रुपए नहीं देंगे तो इनको 56 लाख रुपए दे दिए, या बाकी लोग चाहे उनको मिले ना मिले। और 8.5 लाख, उसके बाद भी एक तरफ से इनका ये कहना है कि 1 लाख रुपए देने के बाद 56 लाख रुपए नहीं मिला, और उसके बाद भी इन्होंने 2017 में 1 लाख दिया, 17 के बाद 18 हो गया, 19 हो गया, फिर उन्होंने 2019 में फिर से बताया कि 8.5 लाख फिर से दिए इन्होंने। अब इस प्रकार के व्यक्तित्व जो FIR में लिखे गए हैं, उसके आधार, उसके तथ्य क्या है, इसके बारे में नहीं पता। और आरोपी बनाए गए जो लोग हैं, इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मिथिलेश जी से सिर्फ इतना ही वास्ता था कि ऑफिस में आने के बाद इनको चाय नाश्ता पानी वो लोग करा देते थे। तो जिन लोगों के हाथ से चाय नाश्ता पानी इन्होंने किया है, उनका नाम ये जान रहे हैं। जो लोग आकर इनको इज्जत देते थे, प्रेम से बात करते थे मैम मैम करके, जिन्हें ये जानती थी, उन सभी लोगों का नाम इन्होंने FIR में दे दिया उठा करके। अब किसी परिवार के बच्चों का नाम अगर आप FIR में देते हैं, एसोसिएट एक बार चलता है, लेकिन वो स्टाफ जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, उस स्टाफ का नाम भी FIR में देने के बाद, उसके बाद भी जो है आज की तारीख में ये उम्मीद की जाती है कि आपने अगर जानबूझकर कोई गलती करी, उसे माफ़ कर दिया जाए, और अनजाने में गलती अगर कंपनी की तरफ से हुआ है तो उसे आप सबसे बड़ा अपराध माने। सेम इसी तरह से जो दूसरी FIR आपके पास गई है मिस्टर रवि सिंह की, इस FIR को भी अगर आप देखें, तो इस FIR में भी मुझे नहीं समझ पा रहा हूं कि इस FIR के पीछे का मकसद क्या है। इस FIR में सिर्फ इतना दिया गया है, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया गया, किससे किया गया, किसके द्वारा किया गया है, और किसने कराया है, ये कुछ नहीं पता। बस खाली ये दिया गया है कि शाइन ग्रुप में प्रार्थी ने अपने तथा अपने परिवार कुछ निवेश प्लॉट, PIP, गाड़ी बुकिंग ग्रुप में कराया था, और 3 गाड़ी दी है, और शेष भी सभी बाकी हैं। मैंने फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, FIR से किसी प्रकार का कोई भी एतराज़ नहीं। एतराज़ FIR के नेचर पर है। जिस तरह का नेचर FIR का है कि इसके अंदर बस खाली लिख दिया कि मैंने बुक कराया, उसका उस बुकिंग में आपने पैसा किस बैंक में दिया है, किसके हाथ में दिया है, किस अकाउंट से दिया है, चेक संख्या क्या है, RTGS संख्या, कुछ भी नहीं दिया गया है। ये वॉइस नोट सिर्फ इसलिए डालना चाह रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद से FIR नहीं करी, उनसे FIR कराई गई है। अगर उन्हें पता होता है FIR क्या होता है, FIR के बदले में क्या चीज़ें उनके सामने आ सकती हैं, अगर उन्हें मालूम होता तो शायद FIR ना ही करते। लेकिन अगर ऐसी कुछ अनजाने में कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हुई हैं जिनकी FIR की तहरीर इस प्रकार से है जिसमें पैसे की लेनी का तो आपने क्लेम किया, लेकिन देनी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो मैं चाहूँगा
कि आप सभी लोगों से मेरी बस एक विनम्र निवेदन है, ये किसी प्रकार से कोई ना तो डील है ना सौदा है, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप सभी लोग जिन्होंने ऐसी एफआईआर्स कर रखी हैं, न्यायालय के अंदर कंपनी की तरफ से जब ये डिमांड या ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि हम अपनी लायबिलिटी दूर कर सकते हैं पूरी तरीके से, लेकिन हमको ये तो दिया जाए कि लोगों ने पैसा हमें कैसे दिया, कब दिया, कितना दिया, उसकी तहरीर जो आपने एफआईआर में करी उसके साक्ष्य तो दिए जाएं। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक शाइन परिवार का मुखिया होने के नाते एक राय देना चाहूँगा कि यदि आपके पास इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं है या आपने एफआईआर में जो कुछ लिखा है उसके कोई प्रमाण आप पास नहीं है, तो किसी बेहतर एडवोकेट से, लॉयर से आप राय लें और लेकर के आप जानें कि आपका जो सुगम रास्ता वो क्या है और जो दुर्गम रास्ता वो क्या है। अगर आपने तहरीर में सिर्फ वही लिखा है जो आपने कंपनी को दिया है, उतना ही लिखा जो आपने कंपनी को दिया, उसके साक्ष्य आपके पास में है, तो यहाँ पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। यहाँ पर हम आपसे निवेदन भी नहीं करने जा रहे हैं कि आप इसको वापस लें एफआईआर को, या मैं आपसे ये भी नहीं कहने जा रहा हूँ कि वापस ना लें। दोनों में से जो रास्ता आपको सही लगे वो बेहतर रास्ता है। कंपनी तैयार है, आपकी तहरीर में जो कुछ भी लिखा है अगर उसके साक्ष्य प्रमाण आपके पास में है और कंपनी अकाउंट पैसे आए हुए हैं, कंपनी तैयार उसके लिए। लेकिन ऐसे कस्टमर, ऐसे ग्राहकों के लिए मेरा सिर्फ संदेश है जो नहीं जानते कि एफआईआर का मतलब क्या होता है और लीगल प्रोसीडिंग क्या होती है, कैसे होती है, और उन्होंने गलती से ऐसी कोई चीज़ करी हुई है अनजाने में, तो आप कस्टमर हमारे हैं, आपको और लंबा इंतज़ार ना करना पड़े, इसके लिए मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप एक बार सोचें ज़रूर अपने एफआईआर के बारे में। फिलहाल ये भी 2 एफआईआर आज आपको गई हैं और इन 2 एफआईआर में तो सबसे मुख्यतः एफआईआर मैं चाहूँगा कि ये मिथिलेश सिंह की जो एफआईआर है इसे आप लोग पढ़ें, क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने पहले एफआईआर करी कंपनी में बगैर 1 रुपये दिए हुए। 1 रुपया का भी धन कंपनी में उन्होंने दिया नहीं है और एफआईआर में सारे स्टाफ का नाम आप देखें, इस बात का घोतक है कि कंपनी को बाकायदा ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। मनोज कुमार श्रीवास्तव का नाम इसमें इसलिए दिया गया है, शबी का नाम इसलिए दिया गया, शकील नाम इसलिए दिया गया कि प्रतिदिन बैंक अकाउंट सीज होने से पहले प्रतिदिन इनके अकाउंट में कंपनी के स्टाफ की तरफ से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता था। अगर आज कंपनी इस बात पर आ जाती है कि हमने जो पैसा दिया है वो कंपनी का पैसा है, तो लायबिलिटी इनके ऊपर निकल आएगी। पूर्ण रूप से जितना पैसा इनके अकाउंट में गया है वो लायबिलिटी इनके ऊपर निकल। इन्होंने अपने बैंक से जो पैसा कंपनी में नहीं दिया उससे ज़्यादा पैसा है कंपनी के बैंक से इनके अकाउंट में गया हुआ है। और जब बैंक अकाउंट सीज हो गया, यानी मनोज से लेकर के, शबी से लेकर शकील तक, उत्तमा तक, जितने नाम इसमें दिए गए, ये वो लोग थे जो बड़ी विनम्रता से इनका काम कर दे रहे थे उस टाइम पर, चाहे इनके मोहब्बत में हो चाहे इनके प्रेशर में हो। लेकिन जब कंपनी का बैंक अकाउंट बंद हो गया तो जिन लोगों ने इनको पानी पिलाया, जिन लोगों ने इनको चाय पिलाया, जिन लोगों ने इन्हें इज्जत दी, उन्हीं लोगों की गर्दन इन्होंने काट दी। तो जाहिर सी बात है मैं अपने कस्टमर के साथ तो हूँ, लेकिन उन निर्दोष स्टाफ के साथ में भी हूँ जिनकी कोई गलती, कोई कसूर नहीं था। तो ऐसे न जाने कितने कृत्य इनके द्वारा किए गए। इसके बाद एक फाउंडेशन बना करके, मिथिलेश फाउंडेशन नाम पर, लोगों को आमंत्रित करना कि आइए आप हमारी फाउंडेशन में चंदा दीजिए, हम आपको आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, आपको पैसा वापस दिलाएंगे। मैं चाहूँगा कि बहुत ढेर सारे कस्टमर जो उस समय इनके आह्वान पे इनके साथ चले गए थे, इनका मोबाइल नंबर है इस एफआईआर में, कृपया करके इनसे फॉलोअप तो ज़रूर लें कि क्या हो गया उनके पैसों का जो ही दिलवाने वाली थी 2019 में, जिसके लिए चंदे के पैसे से उन्होंने दुबई ट्रैवल किया, दुबई में आकर मार्केटिंग करी, ख़रीदारी करी। उसके बाद फिर वापस इंडिया जा कर के उन्होंने लोगों से ये कहा कि मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, मैंने बहुत प्रयास किया। तो मैं चाहूँगा कि वो सारे लोग जिन्होंने चंदा दे रखा है ऐसी फाउंडेशंस को, एक बार उनका बनता तो है, एक बार बनता तो इस बात के लिए कि पूछो तो सही कि आपने जो आह्वान डाला था उस पर कितने लोगों ने एफआईआर कर दिया करके, खुद अपना पैसा पा करके दूसरों को उलझा के चली गई। और ऐसी बहुत सी एफआईआर अभी आने वाले समय में आने वाली हैं। मैं चाहूँगा कि जब तक न्यायालय की प्रक्रियाएं चल रही हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ साथ ऐसे लोग जो आज बहुत से इस प्रकार के संगठन वालों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, वो जाने तो सही कि उन्होंने किसके कहने पर क्या गलती करी है। धन्यवाद।